ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी आपकी कमेंट्स आ रही थी कि नवरात्रों में ऐसा कौन सा मंत्र जपना चाहिए जिससे बड़ी शीघ्र सिद्धि मिल सके। माँ भगवती का, माता महाकाली का ऐसा कौन सा मंत्र जपें जिससे नवरात्रों में बड़ी शीघ्र सिद्धि मिल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देख लें, क्योंकि इसमें मैं अपनी जीवन के भी और कुछ गूढ़ रहस्य की बातें आपको विस्तार से बताऊंगा, जो मैंने जानी समझी, और जो मेरे पास भक्तगण आते हैं उनसे भी इस बात को समझा कि हाँ वास्तव में होता क्या है और किस प्रकार क्या चीज है। देखो, नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है, माता महाकाली की जाती है, 10 महाविद्याओं की सिद्धि की जाती है और अनेकों प्रकार की सिद्धियां करते हैं। हनुमान जी की, भैरव बाबा की, छिन्नमस्ता की, माँ भवानी की, माँ दुर्गा की, माँ शीतला की, हमारे बसंती की, तो इत्यादि सभी शक्तियों की नवरात्रों में सिद्धि की जाती है। अब सवाल आता है कि ऐसा कौन सा मंत्र जपा जाए जिससे हम माता महाकाली या माँ भगवती या अन्य किसी देवी शक्ति की हम सिद्धि कर सके। तो ये सवाल आपका था। इसका आंसर ये है, देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। मंत्र पहले, सबसे पहले आप मंत्र के ऊपर जाइए। आपने नवरात्रों में अनुष्ठान रखा, अनुष्ठान जिस प्रकार रखते हैं, जिस प्रकार पूजा करते हैं, उस जो सभी विधान है वो सभी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आपको पता भी है। नवरात्रों में किस प्रकार चौके स्थापित करते हैं, किस प्रकार कलश स्थापित करते हैं, किस तरह अखंड जोत जलाते हैं, किस प्रकार रेगुलर जोत जलाते हैं और किस प्रकार सुबह शाम जोत जलाते हैं, किस प्रकार भोग लगाया जाता है, कौन से व्रत में खाना खाया जाता है, कौन सा नहीं खाया जाता, ये सभी आपको पता ही। किस प्रकार कंचके जिमाई जाती हैं, कन्या पूजन कैसा होता है, संकल्प कैसे लिया जाता है, ये सभी चीजें तो मैंने पहली वीडियो में बताई हुई है। इसको तो आप छोड़ दिए। फिलहाल आती है बात कि मंत्र कौन सा जपा जाए जिससे हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो सबसे प्रथम तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास मंत्र कौन सा है और किसके द्वारा आपको ये चीज प्राप्त हुई। पहले आप इस बात को ध्यान करें। देखो, मैं एक बात बता दे रहा हूं, साफ कहना सुखी रहना। यूट्यूब पर 99% चीजें आपको फेक मिलेंगी। यूट्यूब का काम ही यही है कि 99% झूठ है उसके ऊपर। यूट्यूब पर जो वीडियो मिलेगी ना, 99% झूठ मिलती है, और जो कुछ सच होती भी है वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारा भाव नहीं होता, हमारा लगाव नहीं होता। हम जिस लगाव से, जिस उत्तेजना के साथ किसी चीज को प्रारंभ करते हैं, वो 2-4 दिन कांड शुरू, 2-4 दिन गुजरने के बाद वो चीज, हमारा लगाव व उत्तेजना शिथिल पड़ जाती है, जिसके कारण हम उस सिद्धि साधना में सफल नहीं प्राप्त होते, सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाते। और दूसरा कि यूट्यूब पर ज्यादातर क्या होता है, मंत्र पूरे नहीं होते, उसमें कोई ना कोई त्रुटि होती है, कोई ना कोई कमी होती है। और एक बात और कि हमें जो मंत्र प्राप्त हो वो कहां से प्राप्त हो, पहले इस बात का विशेष रूप से ध्यान समझ लीजिए। मान लिया आपको यूट्यूब से प्राप्त हो रहा है, यूट्यूब पर ये देखिए कि किस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, वो व्यक्ति खुद कर्मकांडी है या नहीं है, उसे चीज की नॉलेज है या नहीं है, वो जो मंत्र बता रहा है वो मंत्र सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज की पहले पुष्टि कीजिए। आप अन्य वीडियो में देखियो, नेट पर सर्च करें उस मंत्र को, जब आपको लगे मंत्र सही है तब उस मंत्र को उठाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा मंत्र दिया गया मंत्र बड़ी शीघ्र फलदायी हो जाता है। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र बड़ी सी जल्दी शीघ्र फलदायी होता है, या फिर किसी देवता ने स्वप्न में आकर कोई मंत्र दे दिया हो, वह बड़ी शीघ्र फलदायी हो जाता है। किसी पितर ने आकर स्वप्न में कोई मंत्र दे दिया हो, वह बड़ा जल्दी फलदायी हो जाता है। क्योंकि मुझे, मेरे साथ ही घटनाएं घटनी आम है, मेरे पास कितने ही मंत्र ऐसे हैं जो मुझे स्वप्न में अलग अलग गुरुओं ने, ऐसे ऐसे गुरुओं ने दिए कि आप सुनकर हैरान रह जाइए। जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पांडवकर सरकार, गुरु शरण शर्मा जी, इन ऐसे महान विभूतियों के द्वारा मुझे मंत्र दिए गए, जो मंत्र बड़े ही कारगर रहे, और मैंने उनका विस्तार से वीडियो में बताया भी कि भाई इन मंत्रों का मुझे इसलिए दिए गए, इस कार्य के लिए गए, और वो कार्य हुआ बिल्कुल 101% डंके की चोट पे हुआ। तो पहले तो आती है बात कि मंत्र आपको कहां से प्राप्त हुआ। यदि आपको इन दो चीजों से भी मंत्र प्राप्त नहीं, ना ही स्वप्न से हुआ, ना ही गुरु के द्वारा हुआ, ना ही किसी देव पितर के द्वारा हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपने यूट्यूब से, कहीं से या किसी किताब से कोई मंत्र उठा लिया, कोई बात नहीं। अब बात आती है मैन के, मंत्र तो मंत्र है ही अपनी जगह, उसकी तो एक विशेष महत्वता है ही, लेकिन इससे भी बढ़कर जो चीज होती है, जो मैंने जानी और समझी, वो क्या होती है वो आप जानिए। इससे भी बढ़कर चीज होती है भाव की, इससे भी बढ़कर चीज होती है भाव की। लोगों के अंदर, भक्तों के अंदर, ये मैंने अक्सर देखा कि वो अच्छे अच्छे मंत्र करेड़ते रहते हैं, किताबों को पलट रहेंगे, किताबों में मंत्र ढूंढो जाएंगे, यूट्यूब पर ढूंढो जाएंगे, नेट पर ढूंढो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता रहा, इन सब को छोड़ो। आपके पास जो भी मंत्र है, मैं ये कह रहा हूं कि माता मदन्नन का मैं कोई मंत्र नहीं जपता। मैंने अनेकों मंत्र बताए हुए, लेकिन मैं खुद कोई मंत्र नहीं जपता।
मैं जय माँ बड़ी माई, जय माँ बड़ी माई, सिर्फ इतना कहने से ही मेरे सब कार्य हो रहे हैं, इतना करने से ही मेरे सब काम हो रहे हैं। माता महाकाली का मंत्र दुर्गा सप्तशती से मैंने उठाया था, मुझे किसी गुरु ने नहीं दिया था, लेकिन मंत्र को जप के भाव के साथ जब जपा, भाव के साथ जपता रहा, मंत्र ने काम किया नहीं किया, लेकिन भाव ने इतना काम किया कि सब कुछ प्रत्यक्ष हुआ। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र सभी ओम लगाकर षडाक्षर हो जाता है, सभी शास्त्रों में, पुराणों में, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, सभी ऋषि मुनियों को पता है। तो गुरु मंत्र में मिला हो ना मिला हो तो भी इसका जो उसका जाप करो श्रद्धा भाव से वह फल नहीं हो जाता है। लेकिन आती है बात वही कि भाव के द्वारा जब आप माँ भगवती का, माता महाकाली का एक अनुष्ठान करके अपने आप को उनके लिए नौछावर करके कि माँ मैं 9 दिन तक तेरा हूं, माँ हे माँ मैं 9 दिन तक तेरा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा ही कार्य करूंगा, माँ मैं अपना जो कार्य है उसको एक सेवक की भांति करूंगा, लेकिन वास्तव में 9 दिन मैंने आपके लिए निकाल दिए। माँ आप पूरा दिन आप अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, करें, कोई आपत्ति नहीं, सुबह जितना समय आप निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतने समय तक आप ध्यान करें, माँ भगवती की आरती करें, भोग लगाएं, भाव से भोग लगाएं और बहुत अच्छी तरीके से भाव से उनकी आरती करें, उनकी वंदना करें, स्तुति करें, जो मंत्र आपके पास है उस मंत्र को जपें, पूरा दिन उसी मंत्र को मनी मन जप करते रहें, मनी मन जाप करते रहें, बार बार जब भी खाली बैठे तो उसी का ध्यान करें, जब आंखें जिधर भी घुमाए आपको वही दिखाई दे, जिधर भी देखो उसी को दिखाई दे। कैसे? जैसे एक प्रेमिका की चाह में तड़पता है। अगर आपने किसी से प्रेम किया है तो आप समझ जाओगे इस चीज को कि वो तड़प क्या होती है। जब एक प्रेमिका प्रेमिके के लिए तड़पती है या प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़पता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो यदि कहीं पर भी है तो एक ही तड़प होती है, बस किसी तरह उससे जाकर मिल लूं, किसी तरह उससे जाकर देख आऊं। तो जब आपके अंदर ये लगन आएगी, जब आपके अंदर ये तड़प आएगी, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में ईश्वर से भक्ति, ईश्वर से प्रेम करने का किस प्रकार हमें फल मिलता है, किस तरीके से वो तुरंत प्रसन्न होते हैं। देखो जब तक आप माँ के सामने झूठा रोना रोगे, माँ आपके सामने नहीं आएगी, आपको वास्तव में रोना पड़ेगा, दिल से रोना पड़ेगा, दिल से उसके लिए पुकार लगानी पड़ेगी। वो माँ दौड़ी चली आएगी, 101% दौड़ी चली आएगी। वो ये नहीं देखेगी कि मेरे बच्चे पे कोई मंत्र है या नहीं है, वो आपके भाव को देखेगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। भगतों भाव से बचो, भाव रखो। आप माँ भगवती की चौकी लगा रहे हैं, माता महाकाली की या जिसकी भी आप चौकी लगा रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भाव से जपे कि माँ मैं तेरा हूं, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं नजर आ रहा, संसार में सब मोह माया है, माँ मैं तेरा हूं, बस तेरा ही हूं, बस उसके लो में, उसके ध्यान में निमग्न हो जाएं, फिर देखिए आप चमत्कार। अब लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है, 9 दिन नवरात्रि, पहला दिन गुजरा, 8 दिन रह गए, दूसरा दिन गुजरा, 7 दिन रह गए, तीसरा गुजरा, 6 दिन रह गए, दिन गिन गिन कर गुजारते हो, ये व्रत रखते हो, तो कहाँ से फल मिलेगा भाई? आप तो दिन गुजार हो, एक एक दिन गुजार रहे हो जबरदस्ती। क्या आज मेरा पकवान छुटे हुए हैं, मेरे पिज्जा छुटा हुआ, मेरा बर्गर छुटा हुआ, मेरा इडली डोसा छुटा हुआ है, 9 दिन बाद इन सबको ठूस ठूस के भरूंगा, उससे पहले भर लूंगा ठूस ठूस के नवरात्रों से पहले। ये भाव नहीं है। भाव तो ये होना चाहिए कि जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध चलते ही हमने अपने नियमों को ढालना शुरू कर दिया था। नियम ढाल, हालांकि नियम तो चलते रहे परमानेंट है, लेकिन फिर भी और भी ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, भोजन को लिमिट करना शुरू कर दिया, कम से कम करना शुरू कर दिया, पानी का आहार करने लगे बस केवल। तो धीरे 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 वो चीज हमें आने तक फिर महसूस नहीं देती है। भाव उस शक्ति के प्रति भाव बढ़ता जा रहा है, भाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ताकि जब समय आए तो उस समय भाव प्रकट करने के लिए आपके पास समय नहीं है इतना, उन 9 दिनों में इतना समय नहीं कि आप उसी दौरान एकदम उमड़ पड़ेगा प्रेम। प्रेम तो आपको अभी से ही जगाना पड़ेगा। प्रेम तो ये तैयारी तो आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। जैसे परीक्षा आप देने जाते हो तो परीक्षा की तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है। 1 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन दिनों में जाकर परीक्षा देने जाते हो, लेकिन तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। इसी तरह केवल ये मत सोचें कि आप नवरात्र में ही बस हमें ये करना है, ऐसा नहीं है। ये भाव, ये भक्ति, ये विचार, ये भावना, ये तो सब आपको पहले से ही आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, पहले से ही इस भाव को जागृत रखना पड़ेगा। और जब आप पहले से तैयार रहोगे तो आपके पास कोई सा भी मंत्र हो, जिस भी मंत्र को आप जपते आ रहे हैं, नया कोई मंत्र मत ढूंढे, जिस मंत्र को आप जाप कर रहे हैं उसी को चैतन्य करें। जब आप उसी को घोटोगे, भाव विभोर होकर उसी से सुमिरन करोगे, उसी से सुमिरन करोगे, वो एक मंत्र ही सबका राजा है, उसी एक मंत्र से सब कार्य हो जाते हैं।
जिस मंत्र को, जो मंत्र आपके पास है ऑलरेडी पहले ही, उसी वही आपके लिए सब कुछ है। वही एक मंत्र ही सारे कार्य कर देता है। आपको अन्य भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो भाव का महत्व है। मंत्र अपनी जगह कार्य करता है, लेकिन भाव विशेष होना चाहिए। तो श्रद्धा विश्वास के साथ नवरात्रों में आप अनुष्ठान करें, आपको सफलता भी 101% सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।